दरेरा एक किस्म का भरोसा भी देते हैं। दरेरा की किताब वाला के नए एपिसोड क्यों नहीं आ रहे, और भरोसा ये कि जब चुनाव के लिए या किसी और संपादकीय काम से सार्वजनिक जगहों पर जाता हूँ तो लोग मिलते हैं और कहते हैं किताब वाला हमको बहुत पसंद है, किताब वाला वापस आ गया है। इसमें ऑथर्स के इंटरव्यू भी होंगे, पर कई दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और उतने ऑथर्स से बात नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि अब किताब वाला हफ्ते में 2 दफ़ा हो, माफ़ी भी जल्दी मिल जाएगी आप लोगों की। किताब वाला के एक अंक में हम जिन किताबों को पढ़ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे, ब्रीफ जानकारी देंगे, और दूसरे में हमेशा की तरह ऑथर्स से बात करेंगे। और इसकी शुरुआत मैं इस किताब से करना चाहता हूँ। ये आपको दिखेगी नहीं, हमारे जो कैमरा पर्सन है राशिद वो बता चुके हैं, फ्रेम ऐसा है। इस किताब का शीर्षक है इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स। ये जगरनॉट ने छापी है किताब, 299 रुपये कीमत है, और इसे लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने लिखा है, रिटायर्ड, अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी। आप शायद लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ को ना जानते हो, अब शायद आप लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ को कभी ना भूलें। ये लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ही थे जो सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त कोर कमांडर थे, चिनार कोर के। ये लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ही थे जो उरी पर हुए आतंकवादी हमले के वक्त कमांडर थे। उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जवाबी रणनीति बनाई जाए। ये लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ही थे जिन्होंने विजिटिंग डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर को एक भरोसा भी दिया था और एक विकल्प भी, और जिस पर मनोहर पर्रिकर का एक शब्द का जवाब था, बरोबर। ये लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ थे जिन्होंने टास्क तय किए और उसके बाद उरी की सर्जिकल स्ट्राइक मुकम्मल हुई। कैसी थी तैयारियां, कैसे चुना गया टीम को, कैसे रवाना किया गया, और उनकी वापसी तक हेडक्वार्टर में बजने वाली, ऑपरेशन रूम में बजने वाली हर फोन की घंटी के साथ कैसे अंदेशे नत्थी थे, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ ने इस किताब के पहले ही चैप्टर में लिखा है। कई चीज़ें उन्होंने नहीं लिखी, उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि वो ज़रूरी ब्यौरे हैं, ज़रूरी टैक्टिक्स हैं जो भविष्य में भी हमारी सेना के काम आएंगी। इसके अलावा इस किताब में उनके बतौर सीओ, जो कमांडिंग ऑफिसर रहते वक्त के कई दिलचस्प एक्सपीरियंस हैं, वो भी हैं। जवानों की शहादत, शानदार ऑपरेशन, मौत के करीब से गुजरना। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ जब एक कॉम्बैट ऑपरेशन चल रहा था, आतंकवादियों को चेस किया जा रहा था, और स्थिति ऐसी हो गई कि सीओ साहब जिस पार्टी को लीड कर रहे थे उसके रेडियो सेट खराब, जो दूसरी बैटरियां थीं वो भीगी हुई थीं, और उनकी ही अपनी एक पार्टी उन्हें आतंकवादी समझकर फायरिंग कर रही थी। लेकिन सीओ साहब के ट्रेडमार्क हैट ने और उनके सीने पर फपते 2 बैचेस ने उनको बचा लिया, क्योंकि सबको पता था कि ये धज तो हमारे अधिकारी की ही है। इसमें कितने ही ब्यौरे हैं कि कैसे जो क्लोज कॉम्बैट हुई उसमें फतेह हासिल हुई, कैसे रणनीतियाँ बनी अलग अलग स्तरों पर, और तब खास तौर पर जब उनकी यूनिट एक ऐसी जगह तैनात थी जहाँ से सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता था, और उसी दौरान उनकी यूनिट ने 1 बरस में 1 सैकड़ा से ज़्यादा आतंकवादियों को ठिकाने लगाया। आप में से अक्सर कई लोगों की शिकायत होती है कि किताब पढ़ना शुरू करते हैं, पूरी नहीं पढ़ पाते। उनके लिए ये किताब एक अच्छा विकल्प हो सकती है, क्योंकि आप इसमें से एक बार में 1 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं और फिर जब फुर्सत लगे तब दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैंने कैसे पढ़ा? आज सुबह मुझे ये किताब मिली और आज दोपहर तक मैं इसे पढ़कर ख़त्म कर चुका था। ये कुछ अपने बारे में प्रशस्ति गान जैसा नहीं, ये किताब की ताकत है जो आपको छोड़ने नहीं देती। ऐसा ही कुछ आपको लगता है जब आप कोई चर्चित उपन्यास पढ़ें, मसलन हैरी पॉटर, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता आप किताब से चिपके रहते हैं। आप कौन सी किताबों के, कौन सी सीरीज़ के इस कदर फ़ैन हुए, इस कदर उनको पढ़ने में मुब्तला हुए कि वक्त का होश नहीं रहा। मैंने पहली दफ़ा पढ़ने का ये जुनून महसूस किया था मार्केस को पढ़ते वक्त, उससे पहले भी कई दफ़ा इसके करीब से होकर गुजरा था। इस किताब की कहानियों पर विस्तार से बात करेंगे जब हम लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगा कि इस किताब के बारे में, इसके कुछ प्रसंगों के बारे में बताना चाहिए। प्रसंग जिसमें कई दफ़ा सीओ को, जो शहीद हुए अफसर, उनके परिवारों को फ़ोन करके बताना पड़ता है। कई बार वो परिवार बिलख उठते हैं, कई बार ये कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, और तब एक परिवार के, सेना के परिवार के मुखिया के नाते आपके पास शब्द नहीं होते। इसमें एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है जिसमें जनरल साहब लिखते हैं
कि उनके लिए सबसे ज़्यादा सुकून वाली चीज़ें क्या रहीं। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक का नाम आ सकता था, इसमें तमाम सफल ऑपरेशंस का नाम आ सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक शहीद अफसर और एक शहीद जवान, उनकी जो बेवाएँ थीं, उनका जब पुनर्विवाह हो पाया हमारे प्रयास से, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुकून वाली बात थी। ये बताता है एक आदमी के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में। इसके अलावा कई मेरे फेवरेट प्रसंग हैं, इनको पढ़ते वक्त आपको लगता है कि आप सशरीर वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें जाबाजी का किस्सा है एक कैप्टन की, जो पहले सेना से कोई इत्तेफाक नहीं रखता था, अपने घर का इकलौता लाल, लेकिन जब उसने अपने एक चचेरे भाई को एनडीए से लौट कर वहाँ के किस्से बयां करते देखा, तो वो अपनी स्ट्रीम बदल कर सेना में आ गया और शहीद हो गया। इसमें किस्से हैं कि किस तरीके से कमांडो ट्रेनिंग होती है और इंडियन कमांडोज किस तरह से सेना के तैयार होते हैं और फौलादी बनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ खुद कमांडो इंस्ट्रक्टर रहे हैं, तो उनकी बताई बातें ज़्यादा प्रामाणिक लगती हैं। इसमें एक किस्सा है मार्मिक सा, एक ऐसे सैन्य अधिकारी का जो 2 राष्ट्रपतियों का एडीसी रहा, और उसके बाद जब उसको ऑपरेशन फील्ड में होना ये मिस करने लगे, तो वो वापस आए और एक कार्रवाई में शहीद हो गए। और वो उस दिन शहीद हुए जिस दिन पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन शहीद हुए थे, और तब किसी ने टिप्पणी की, राष्ट्रपति आखिरी सफ़र पर भी अपने एडीसी को साथ ले गए। इसके अलावा एक किस्सा है जिसमें पता चलता है, जो इसी से जुड़ा हुआ किस्सा है, कि जब वो कमांडो इंस्ट्रक्टर थे, मिलिट्री स्कूल के बच्चे आए, उनको सांप पकड़ने की तरकीबें बताई जा रही थी, और किसी बच्चे ने कहा कि क्या बिना ऐसी फोक वाली डंडी से कोबरा पकड़ा जा सकता है, और इंस्ट्रक्टर साहब ने जोश में पकड़ के दिखा दिया। बाद में उनको डांट भी पड़ी, और बरसों बाद उनको वो लड़का मिलता है फौजी वर्दी में, अधिकारी है, और कहता है सर आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं ही वो लड़का था स्कूल का जिसने आपको सांप पकड़ने के लिए कहा था, और बाद में ट्रेनिंग के दौरान मुझे समझ में आया कि मैंने कितनी बेवकूफ़ी भरी मांग कर दी थी। इसके अलावा मैंने कहा आपको कि रोमांच से जुड़े कई किस्से हैं। मसलन जब CO साहब एक फॉरवर्ड पोस्ट पर जाते हैं, फिर वहाँ से, चूँकि पाकिस्तान का जो मोर्चा था सिर्फ 50 मीटर दूर था, खुले में थी चीज़ें, और धमकी मिलती है कि अगर तुम्हारे CO साहब नहीं रुकेंगे तो हम उनको गोली मार देंगे, उनको ठहरना होगा, प्रोटेक्शन करना होगा, वगैरह वगैरह। और CO साहब कहते हैं कि उनसे खबर कर दो कि तुम पहली गोली चलाओगे, ज़रूरी नहीं कि निशाने पर लगे, लेकिन फिर हम इतनी गोलियां चलाएंगे कि तुम्हारे सारे बंकर ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसमें शौर्य के किस्से हैं, रोमांच के किस्से हैं, मानवीयता के किस्से हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। किताबवाला का ये नया स्वरूप आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किताबें ज़रूर पढ़िए, ये आपको बेहतर इंसान बनाती हैं। शुक्रिया।